बाबा जी, मुझे बच्चा चाहिए। आप कुछ कर सकते हैं कि मुझे बच्चा हो जाए। मैं इसी उम्मीद से आपके पास आई हूं कि मुझे संतान मिल जाएगी। हाँ बेटी, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। हाँ बाबा जी, मैं आपके साथ हूं, बस मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन बाबा जी, अब तो हालात बहुत खराब हैं। आप सच में कुछ कर भी सकते हैं या बस बातें ही करते रहेंगे? अरे बेटी, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। राधिका एक सुंदर और जवान स्त्री थी जो पिछले 3 साल से विवाहित थी, लेकिन उसे अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। बच्चे की तीव्र इच्छा ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। दिन रात यही चिंता उसके मन में घूमती रहती थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए राधिका ने एक बूढ़े व्यक्ति पंडित भवानी शंकर से मिलने का फैसला किया, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। भवानी शंकर दरअसल एक तांत्रिक साधक था जो नर्मदा नदी के किनारे एक साधारण सी कुटिया में रहता था। ये कुटिया दिन भर श्रद्धालुओं के लिए खुली रहती थी। दोपहर की तेज धूप में राधिका संतान की आस लिए उस कुटिया की ओर चल पड़ी। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, किसी भी तरह उसे मां बनने का सुख मिल जाए। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंची, उसने देखा कि भवानी शंकर एक छोटी सी धूनी के सामने बैठा हुआ था। वो आग में मुट्ठी भर चूर्ण डाल रहा था, जिससे लपटें ऊंची उठ रही थीं। ये दृश्य देखकर राधिका दंग रह गई। उसे लगा कि सच में ये कोई बहुत बड़ा बाबा है। भवानी शंकर ने एक और मुट्ठी चूर्ण डाली और ऊंची आवाज में बोला, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। राधिका धीरे से जमीन पर बैठ गई। जैसे ही भवानी शंकर की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें ठहर गईं। वो बहुत सुंदर थी। उसने सिर हिलाकर कहा, श्री गणेशाय नमः। हाँ राधिका, तुम संतान के लिए आई हो ना? राधिका चौंक गई। मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया बाबा जी, आपको कैसे पता चला? भवानी शंकर ने झाड़ू उठाकर जमीन पर पटकी और बोला, ओम नमः। मुझे सब कुछ दिखाई देता है बेटी, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं। राधिका और भी हैरान हो गई। बाबा जी, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हैं? जब भवानी शंकर उसके करीब आया तो राधिका के दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने उसे सिर से पैर तक देखा और बोला, हाँ बेटी, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। आखिरकार तुम सही जगह आ गई हो। तभी भवानी शंकर अचानक खड़ा हो गया और राधिका के चारों ओर घूमने लगा। उसने झाड़ू उसके सिर के ऊपर से घुमाई और बोला, ओम नमः। तुम्हारे घर में हालात ठीक नहीं है, पति पत्नी में कलह चल रही है। राधिका चौंक उठी। जी बाबा जी, बिल्कुल यही सच है। भवानी शंकर ने आंखें बंद की, उस पर फूंक मारी और बोला, तुम पर एक शक्तिशाली बुरी आत्मा का प्रभाव है। राधिका डर गई। अब क्या होगा बाबा जी? घबराओ मत बेटी, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना होगा और जो मैं कहूँ वही करना होगा। राधिका ने सिर झुका दिया। ठीक है बाबा जी, बस मुझे बच्चा चाहिए। इसके बाद भवानी शंकर उसे समुद्र किनारे ले गया। वहां कई तांत्रिक रस्में करवाईं और अंत में उसे घेरे में लेटने को कहा। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। कुटिया के अंदर सन्नाटा पसरा था। भवानी शंकर उसके चारों ओर घूम रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। जैसे ही वो उसके करीब झुका, अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही राधिका का पति अमित और पुलिस अंदर आ गए। भवानी शंकर का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अमित दौड़कर राधिका के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही थी? राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। वो कहता था कि वो मुझे बच्चा दिला देगा। पुलिस सब समझ चुकी थी। भवानी शंकर एक बड़ा धोखेबाज था जो औरतों को झूठे वादों में फंसाकर उनका शोषण और लूट करता था। अदालत में मुकदमा चला। सारे सबूत सामने आए और भवानी शंकर को कड़ी सजा सुनाई गई। इस घटना से एक बड़ा सबक मिला। अंधविश्वास और झूठे बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी और इज्जत दांव पर नहीं लगानी चाहिए। भरोसा हमेशा सच और सही रास्ते पर रखना चाहिए।